नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीएचएसएल सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, ठीक है। 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 32 मतलब 33 34वां शिफ्ट है, ठीक है। ये 34वां शिफ्ट है। 33 शिफ्ट तक बता चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जाके 21 मार्च का है। 21 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको 1 से 34 तक का शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के दो माध्यिकाएं क्यू टी आर एस जी बिंदु पर समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि क्यू टी बराबर 18 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 27 सेंटीमीटर है, तो क्यू एस की लंबाई क्या है। त्रिभुज त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। पी क्यू आर हो गया। अगला आर एस। आर एस, ठीक है। क्यू टी। क्यू टी, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जो यहाँ कट रहा है वो समकोण है, ठीक है। ये हो गया। उसका क्या बोल रहा है कि क्यू टी 18 सेंटीमीटर है। क्यू टी मतलब ये पूरा जो है ना, क्यू टी यहाँ से यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और ये जो लेटर आर एस है, आर एस ये आपका 27 सेंटीमीटर, ये आपका 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोला है कि क्यू एस की लंबाई निकाले। क्यू एस मतलब ये एक्स बराबर, इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में क्यू एस, ठीक है। इसका लंबाई निकालना है। इसके जो लिखे लिखे हैं, जानते थे होता है इसमें कहते हैं त्रिभुज की जो मध्यिका होता है, जैसे त्रिभुज बना रही है, ये त्रिभुज की मध्यिका 3 होता है ऐसे। ये 3 मध्यिका, ठीक है। त्रिभुज की मध्यिका जो होता है 2:1 में बढ़ती है। मतलब जहां से निकलती है मध्यिका, यहाँ से निकली, ये ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। यहाँ से निकली तो ये ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। यहाँ से निकली, यहाँ ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब हो गया ये जो मध्यिका है वे 2:1 में बचेगी। अब बताइए 2:1 में बट रहा है, तो ये वाला दो, तो 2 हो जाएगा, टोटल 3 है। और टोटल का जो योग है वो कितना 18 है। जगह 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। 12 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ये आपका टोटल 12 है। दो का जो वैल्यू है वो 12 है, और ये जो एक का वैल्यू है ये 6 है। तो 18 पूछ जाएगा। समझ गए। अब देखिए 27, अब 27 में देखिए तो यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू ये 2:1 में बटेगी, 1 में, ठीक है। अब बताइए, दो दो का वैल्यू लिख देते हैं, और टोटल 3 है, योग 27 है। खाली 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब 18 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 का जो वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। और एक का वैल्यू जो है वो 9 होगा, क्योंकि 27 में होता है ना, तो 9 पड़ गया। अब पता चल गया टोटल। अब देखिए, अब देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। एक समकोण त्रिभुज, ये वाला लाइन, ये लाइन देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब आपको समकोण त्रिभुज बनने के बाद आपको पता चल गया कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है, ठीक है। मतलब एक 18 है, ठीक है। एक 18 हो गया, नहीं नहीं नहीं, 12 हो गया ना, ये 12 हो गया, ठीक है। एक आपका 12 है, ठीक है। और दूसरा आपका 9 है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा निकालने के लिए निकाल दीजिए। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81, ठीक है। ये हो गया 5.5, 225 हो गया। 225 मतलब 15 हो गया, मतलब ये 15 हो जाएगा। जब ये 15 हो जाता है, एक्स का वैल्यू जो बता रहा है ये आपका 15 आ जाएगा। ये आपका 15 आ गया, ठीक है। यही पूछ रहा था, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। समझ गया ना कैसे किए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर, उनकी चाल का योग क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर वे अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, तो वह दूरी याद करे। जब
जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। हाँ, कुछ भी देखिए, दोनों का चाल जो का योग और जो कितना है, 40 और 60 है, ठीक है। अब मान लेते हैं ए का क्या फरहान है, एफ हो गया, ठीक है। और अमन है, ए हो गया। तो योग जो है वो क्या दिया हुआ है, 40 दे रहा है। अंतर कितना दे रहा है, एफ माइनस ए का जो अंतर है वो 60 है, ठीक है। अंतर 60 है, ये दोनों के चाल का अंतर और योग, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया हम। ये जो योग है उल्टा हो गया। ये आपका ये अंतर है, ये आपका योग है, ठीक है। ये आपका योग है, ये आपका अंतर है, ठीक है। अब देख लीजिए, ए कट गया क्या, 2f हो गया। 2f बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। एफ बराबर कितना हो गया, तो कट जाएगा, तो ये 50 आ गया। एफ बराबर 50 हो गया। एफ बराबर 50 आ गया, ए बराबर 10 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 60 था। ए बराबर आपका 10 आ गया, 10, ठीक है। तो आपका 10 हो गया। अब बताइए, दोनों का आपको चाल पता चल गया, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहा है कि अगर वो इस रेस में ये तो 8 मिनट पहले पूरी करता है, कौन, फरहान, अमन से 8 मिनट पहले कौन पूरी करता है, फरहान करता है। अमन अगर एक्स समय लेता है, ठीक है, तो फरहान एक्स में 60 लेता होगा, आधा मिनट पहले कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो दूरी ज्ञात करना है जो दोनों पूरी करनी चाहिए, दोनों को पूरी करनी चाहिए। अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। अब आपको सबका पता चल गया, समय का चाल पता चल गया, तो दोनों का बराबर कर दिए। चाल को पता चल गया, समय पता चल गया, कर दीजिए। ये एक्स माइनस 8 जो है वो मिनट में है, ठीक है। अब मिनट में तो घंटा बदल हिसाब से करके, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, ये एक्स हो गया, इसको भी 60 से भाग दे दीजिए, 60 60 कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 50 एक्स माइनस 45 हो गया। ये 10 एक्स हो गया, इधर ले आइए, 50 एक्स माइनस 10 एक्स बराबर 400 हो जाएगा। तो कितना, 40 एक्स हो जाएगा, 40 एक्स बराबर 400, दोनों काट दिए, एक्स बराबर का 10 आ गया। एक्स बराबर का 10 आ गया, ठीक है। अब 10 आ गया तो ये बताइए कि इसका समय कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 आ गया, और ये आपका मिनट में आ गया, ठीक है। अब मिनट में आ गया, अब बोल रहा है किलोमीटर में निकालना है, ठीक है, तो निकाल लीजिए। 2 हो गया, आपको दूरी निकालना है, 2 हो गया गुना 50 हो गया, बचे 60 कर देंगे, एक काट दीजिए, 30 आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ गया किलोमीटर। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या एक समतल प्लेट की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 9 है, इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 नहीं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और इस प्लेट पर नो 3 सेंटीमीटर 3 रुपया प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर पर कॉपर प्लेटिंग की जानी है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी है? पहले क्षेत्रफल निकालिए कि क्षेत्रफल ये होता क्या है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ऐसे बना, ठीक है। ऐसे बन गया, ये 15 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। ये 9 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। ये इसका हाइट हो गया, और हाइट बता कितना बता रहा है 8 सेंटीमीटर, उनकी दो बीच की दूरी थी, ये 8 8 हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या है? 15 है प्लस 9 है, इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई मतलब दूरी। तो ये कितना है? अब सॉरी 8 लिख दिए, 6 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। तो 1/2 गुना 6 हो गया, गुना कितना आ गया 24 हो गया, और गुना 6, ये काट दिए। तो कितना 24 से 72 हो गया। अब 72 तो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि 9 रुपए 3 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 3 रुपया, 72 सेंटीमीटर का 72 गुना 3 हो जाएगा, 216 हो गया। 216 रुपया लगेगा उसको पूरा खर्च करने में, तो ये 216 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है। अगर 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है, 3 वर्ष के प्रारंभ में इसका तिलक का वेतन क्या था? मान लेते हैं तिलक का वेतन प्रारंभ में एक्स होगा, ठीक है। एक्स था प्रारंभ में, तो क्या बोलता है 15% बढ़ता है पहला वर्ष में, बढ़ता है। तो 15% बढ़ना का मतलब 115/100 हो गया। फिर क्या बोलता है उसके बाद क्या होता है 20% घटता है, तो 80/100 हो गया। और फिर 25% बढ़ता है, 125/100 हो गया। उसके बाद वेतन का वैल्यू कितना हो जाता है 23,000 रुपया हो जाता है। 23,000 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 23 हो गया, और ये 20 हो गया, कौन से काटे हैं? ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये आपका 25 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 20 हो गया, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 23 से काटिए, 23,000 कट जाएगा, तो 1,000 हो गया, ठीक है। अब काटिए, अरे 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 200 हो जाएगा। इसको काटिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 50। इधर कितना है, ये 4 5 20 हो गया, और ये 20 हो गया, मतलब कितना हो गया देख लिया, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, 20 हो गया, 3 जीरो और बैठ गया, 20,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ए किसी कार का 3/8 भाग 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार का, ये क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार का 3/8 भाग 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का एक आधा भाग 27 दिन में पूरा कर सकता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं कि ए जो है 3/8 काम जो 36 दिन में करता है, 36 दिन में, ठीक है। कर दिए, ये 12 हो गया, 12 96, मतलब ए जो 96 दिन में काम काम को पूरा करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है बी, बी आधा 1/2 काम कितना दिन में करता है, 27 दिन में, 27 दिन 54 हो गया, तो बी काम का 54 दिन में करता है। ए काम को 96 दिन में करता है, बी इसको 54 दिन में करता है। तो अब ये दोनों की क्षमता निकाल लीजिए, तो समय है, इफिशियंसी इंटू टाइम, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब टाइम है एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब ये अगर 96 दिन में करा तो इसका क्षमता 1/96 हो जाएगा। टाइम 96 है, क्षमता आपका 1/96 हो जाएगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/54 हो जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका जाके 400, गुना कर एलसीएम निकाल देगा, उतना सोचना नहीं है। दो कितना देगा, ये आपका हो जाएगा जाके 48, 48 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। ये दो हो गया 16 हो गया, ये 9 हो गया। अब तो 3 बार में खाना है, अब नहीं कटेगा, तो 144 हो गया, 144 गुना 6 हो गया, तो 24 4 में गया 2, 24 2 26 में गया 2, 864 हो जाएगा, ठीक है। अब खिला के देख लीजिए, 1/96 गुना 864, 1/54 गुना 864, कितना वो खाएगा, एक बार में खा जाएगा 54। अब कितना बार खाएगा, अब बच जाएगा जाके 6, 6 बार में खा जाएगा, ये 16 बार खाएगा, ठीक है। ये कितना बार खाएगा, 9 बार खा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के इसको उड़ाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए टाइम और क्षमता निकल गया। अब बताइए इसका एफिशिएंसी जो है क्षमता, ये 9 और 16 हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का क्षमता बी से कम कुशल है, कम कुशल मतलब क्षमता बोल रहा है ना, तो देख रहे हैं एक का 9 है, एक का 16 है, तो एक तो कम ही है, ये सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है
कि ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान काम का 11/15 38 दिन में पूरा करते हैं। 11/15 38 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी, ए और बी जो है 11/15 काम जो है वो 38 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन करेगा? तो ए प्लस बी को अगर देखिएगा तो ये काम को 38 गुना 15/11 करेगा, नहीं करेगा? टोटल काम इतना दिन में, ठीक है। ये होता है, इतना आपको पता चल गया। अब एक और बताइए, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसको देखिए, अब देखिएगा, समझिएगा बात को। अब अगर हम एक बात याद रखें, जब ए और बी का काम दिया रहेगा कि इतना दिन में करता है और इतना दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक है। और दोनों मिलकर काम करने की बात करेगा, सूत्र का यूज कीजिएगा, ए गुना बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए गुना बी, ये 96 दिन में करता है तो ये 96 हो जाएगा, 96 गुना 55, 96 प्लस 54, 96 प्लस 54 हो जाएगा। ये क्या हो? 96 गुना 54, अब बटे 150 हो जाएगा। पता है, इसमें गौर करने की बात है, इसको देखिए, इसको देखिए, ये दोनों कहा है कि इतना दिन में पूरा करेगा। अब बताइए, टोटल काम को इतना दिन में पूरा करेगा ये भी, और ये टोटल काम को इतना दिन में पूरा करेगा ये भी। तो अब बताइए, कब दिख रहा है कि सामान मिल रहा है? सामान तो नहीं मिल रहा है, अलग अलग है, क्योंकि नीचे 11 ही है, नीचे 150 है, तो सामान नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इतना दिन में पूरा नहीं करेगा। अगर पूरा होता तो दोनों समान आ जाता, ठीक है। नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब केवल एक ही सही है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, कॉट पी प्लस क्यू बराबर 0 और 10 पी माइनस क्यू बराबर 1/3 है। पी और क्यू का मान निकाले बोल रहा है। तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। 10 पी माइनस क्यू बराबर 1/3 बोल रहा है। 10 पी माइनस क्यू का वैल्यू जो 1/3, 1/3 किसका मान होता है? 10 आपका जाके 30 डिग्री का मान होता है, 10 डिग्री हो गया। पी माइनस क्यू का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। इसका मतलब जो पी और क्यू होगा उसका मान का अंतर 30 होगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? ये दोनों का अंतर 40 है, इधरों का अंतर 60 है, इधरों का अंतर 30 है, और इधरों का अंतर 0 है। तो अंतर 30 किसका है? इसका, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, समझ गए? अगले नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, तो कॉसेक प्लस कॉट का मान निकालने बोला है। अब बताइए, साइन प्लस कॉस का मान जो है √2 है, √2 कैसे आएगा सोचिए। तो अगर टेन का मान 45 डिग्री रखते हैं, सॉरी थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो टेन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और इसका कॉस का भी 45 जो होता है 1/√2 होता है। इसको एलसीएम ले लीजिए, ऊपर नीचे √2 हो जाएगा, जो 1 + 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2/2 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको √2 पर नीचे गुणा कर दीजिए, √2 मिलकर 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों काट दिए, इसके बराबर ये कट गया, तो ये √2 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का स्थान पे 45 डिग्री रखा रहा है, ठीक है। अब इसका मान 45 डिग्री रख लीजिए। अब क्या लिखा हुआ है? अतः cosec 45 का मान √2 होता है, ठीक है। वो √2 माने होता है, ठीक है। अब बताइए, आप cot 45 का माने 1 होता है, तो ये तो हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्या अखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, ठीक है। नेहा ने अखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, ठीक है। ज्ञात करें कि नेहा ने कितने समय के लिए निवेश किया था। अब बताइए, ऊपर निखिल का 5 है, नीचे नेहा का 4 है, ठीक है। और नेहा अधिक करती है, तो ये अगर एक्स कर रहा है तो ये x+1 करेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है बता रहा है वो 5/6 बता रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6×4 = 24x, अब प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, 24 ना हो जाएगा, हाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये कितना x बराबर कितना हो गया? x बराबर आपका 24 आ गया, x बराबर 24 आ गया। अब बोल रहा है कि नेहा ने अखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय का निवेश किया, तो 1 वर्ष का अधिक बात कर रहा है, तो देख लीजिए, ये 24 हो रहा है और एक अधिक कर रहा है, तो ये 25 हो जाएगा, तो 25, ठीक है ना, 25 वर्ष के लिए कर रहा है। 1 वर्ष अधिक बोल रहा है ना, एक्स का मान था तो एक्स प्लस अधिक निकाल दिए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो डाटा वाला क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? नीचे दी गई दंड आलेख में 5 कंपनियां DEFGHI की बचत और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी कंपनी कुल आय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल आय बोल रहा है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत, ठीक है। कुल आय निकाल देते हैं। आय कैसे निकलता है? ये आपका सेविंग है, ठीक है, ये आपका खर्च है, तो जोड़ दीजिए, कितना बता रहा है? 500 + 300 हो गया, ठीक है। एक कितना? 1000
प्लस 600 हो गया, ठीक है। ये कितना है 800 प्लस 500 हो गया, ठीक है। ये कितना है 500 प्लस 400 हो गया, और ये 1200 प्लस 600 हो गया, तो ये टोटल 1800 हो गया। ये कितना हो गया 900 हो गया। ये कितना हो गया अपना 1300 हो गया। ये कितना हो गया 1600 हो गया। और ये कितना हो गया 800 हो गया। तो कितना हो गया आधा, देखिए 1600 800 2400 और 24 3 27 3700 3700 और 3700 और 3 4600 4600 और 1800 46 18 800 तो बकले हो गया और एक हो गया 6400। इसका मतलब टोटल जो है योग जो है वो 6400 हो गया, सबका 6400 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, आपका पता चल गया ये इनकम है, इनकम इनकम, ठीक है। इनकम हो गया। अब बोल रहा है कि कुल आय जो है कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, व्यय निकालना है, खर्च, ठीक है। देख लीजिए खर्च कितना है, ये खर्च आपका 300 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया और 1200 हो गया। 400 थोड़ी, 400 हो गया और 1200 हो गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा जोड़ के देख लीजिए, 12,000 1600 16 5 2100 21 6 2700 2700 3000, ये 3000 हो गया, ठीक है। अब 3000 हो गया तो बोला निकाल दीजिए 3000 का x प्रतिशत बराबर कितना है 6400, 6400 जीरो जीरो कर दीजिए, ठीक है। ये जीरो जीरो इधर कट गया, ये कितना हो जाएगा 3 से काटिए तो ये कितना हो 640, अब बटे 3 आ जाएगा एक्स का वैल्यू, कितना 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 का 3 हो गया, एक 10 बच गया तो 3 3 9 हो जाएगा, एक बचेगा फिर 3 3 9 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, तो ये देख ना 213.3। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो होल स्क्वायर है, ठीक है। अब गौर करने का बात है, एक सूत्र होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, ठीक है। 4ab होता है। अब देखिए इसको ए मानिए इसको बी मानिए, इस अब देखिए तो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, ए का मान कितना बता रहा है पी हो गया, बी का मान कितना बता रहा है 2q हो गया, क्या होगा 4 दूनी 8 हो गया, 8 पी क्यू हो गया, 8 पी क्यू हो गया मान। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई बड़ी तालिका में एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 500 है। एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों के रन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है बल्लेबाज आर ने कितने रन बनाए, बल्लेबाज आर का बात कर रहा है। अब बताइए आर कितना दिखा रहा है 32% दिखा रहा है, ये 32% हो गया, तो निकाल लीजिए टोटल रन 500 था, उसका 32% निकाल लीजिए, 32/100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 32 × 160 हो गया, तो 160 रन बनाया, तो 60 रन है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, अब मान बैठा है 1045 का मान अनकॉट कॉस स्क्वायर 90 का मान। अब बताइए 1045 का मान, 1045 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा। आप बताइए नीचे कुछ भी रहे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 90 लिख लें, जब ऊपर का वैल्यू आपका जीरो आ गया है नीचे कुछ भी रहे तो कुछ तो वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक, जीरो हो गया, कि ऊपर तो भाई जीरो हो गया ना, क्यों 10 स्क्वायर 1045 का मान 1 होता है, स्क्वायर की है तो 1 1 माइनस 1 बराबर जीरो हो गया। समझ गए। अगले नंबर, क्या बोला है सेक प्लस 10 बराबर 3, सेक माइनस 10 बराबर क्या होगा। एक बात जान लीजिएगा, एक सूत्र आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है एक होता है, ठीक है। इसको अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है। अरे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा, यही हो जाएगा। अब बराबर कितना आएगा एक आएगा, और आपको पता है कि सेक प्लस 10 बराबर 3 है, तो इसका वैल्यू 3 दे दीजिए, ठीक है। सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर कितना एक आया, एक आया, अगर इसको आप बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर क्या होगा 1/3, ठीक है 1/3 आ गया।
तो आंसर 1/3 हो गया। एक बात याद रखिएगा, सेक प्लस 10 का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो उसका मैं प्लस में जो दिया रहेगा माइनस में उल्टा होगा, माइनस में जो दिया रहेगा प्लस में उल्टा होगा। प्लस में अगर ए दिया हुआ है तो माइनस में 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में एक दिया हुआ है, माइनस में अगर एक दिया हुआ है तो उसका प्लस में 1/1 हो जाएगा। तो मतलब दोनों में एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, समझ गए ना। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको हम बता दिए कैसे आया। अगले नंबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 16 है, दिया हुआ है और इसका मान निकालने बोला, ठीक है। अब बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का वैल्यू जो है वो आपका 16 है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान का 16 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, टू बी टू बी सी बराबर 120 है, तो इसको देखिए कॉमन अगर ले लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर 120 हो जाएगा। तो वही तो हमने यहाँ लिखना है, तो इसके बराबर 120 लिख दीजिए, बराबर कितना 1024 हो गया, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाइए, इसको ले जाइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है 1024, और घटाओ 120, 4 हो गया, ये 0, ये 904 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बस इतना, इसके बराबर इतना आया तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 16 के लिए एक हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 3616 होना चाहिए, ठीक है, 3616 आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब पता है, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको याद रखिएगा, जब दो घटना घटे ना, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि तो प्लस 15 कर दीजिए, और फिर क्या बोला 20% कमी तो माइनस 20 कर दीजिए, अब प्लस माइनस माइनस होता है, गुना 20 बटे 100 हो गया, 20 × 100 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है। और ये कितना, ये -5 हो गया और -3 हो गया, बराबर -8 आ गया, ठीक है। -8 का मतलब क्या हो गया, 8%, मतलब 8 का मतलब 8% हो गया, ठीक है। माइनस मतलब कमी हो गया, 8% की कमी हो रहा है, प्लस रहता प्लस 8% का वृद्धि होता, या माइनस मतलब 8% का कमी हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है, इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या, कुल संख्या 9000 है। एक विशिष्ट कुल लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला कौन, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या का, स्कूल आई में लड़कियों की संख्या से का कितना प्रतिशत है, डी, डी वाला, ये देख रहे हैं डी, ये आपका डी कितना दिया हुआ है, ये आपका 33% दिया हुआ है, 39% है, 39%, ठीक है, 39% हो गया डी बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी और आई, आई बराबर कितना, आई बराबर 10% दिया हुआ है, आई बराबर 10% हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, मतलब इसका कितना प्रतिशत हो, देख लीजिए, जो 10 10 का x% 39 है, ठीक है। 0 0 कट गया, x बराबर कितना हो गया, 390, 390% है, आंसर 390 आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, केंद्र ओ और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त की परिधि की लंबाई निकाले। अब परिधि बोल रहा है, परिधि क्या होता है, 2πr, यही होता है परिधि, 2 हो गया, पाई ही करने दीजिए, आर का मान देख रहे हैं, ये आपका व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 का बटे 2, ये हो जाएगा त्रिज्या, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9.8 पाई, ये आपका परिधि हो जाएगा, तो ये देखो 9.8 पाई आ रहा है। अगले नंबर, उस घन का आयतन कितना है जिसकी भुजाएं की लंबाई 6 मीटर है। अब घन का आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है जानते हैं, भुजा क्यू, ठीक है। भुजा कितना 6 है, 6 का क्यू हो जाएगा, 6 का क्यू होता है 216,
216 वाला हो जाएगा आंसर। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वो एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, 10% और x प्रतिशत के दो क्रमांक बट्टे देने के पश्चात कुर्सी का मूल्य 1368 में बेची जाती है, तो x का मान निकाले। 1600 रुपये कीमत है, और छूट कितना था? 10%। 10% छूट बोलो 90/100 हो गया। फिर x प्रतिशत मतलब 100 माइनस एक्स बटे 100 हो गया। अगर कीमत हो कितना जाता है? एक्स का कीमत हो कितना जाता है? 1368, 1368 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, एक दो कर गया, ठीक है। अभी एक जीरो कर गया। अब खिलाइए, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, अब खाएगा। अब 9 से खिलाइए तो 9 का 9 46 हो जाएगा, 9 के 45 हम खा जाएगा। तो अब देखिए कितना और खाएगा। 9 का 9 हो गया, ठीक है। और 4 बज गया तो 46 हो गया, 9 पे 45 बच गया। 1 बज गया तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में खाएगा, देखिए तो हाँ खा जाएगा 8 में। 1 और 8 हो गया, 7 बज गया तो 72 हो गया, 9 72 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो गया। 100 माइनस एक्स बराबर 19 × 5 = 95 हो गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर का 5 आ जाएगा। 5 आ गया है, समझ गए ना? ये 5 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। कर दीजिए ऑफ, मतलब सबसे पहले गुना होगा, ऑफ का मतलब गुना होता है। 1/4 हो गया, गुना 4/5 हो गया, प्लस 9/2 हो गया, गुना 17/3 हो गया, माइनस 3/10 हो गया, बराबर पी। ठीक है, अब देख लीजिए कितना, ये 4 4 कट गया। ठीक है, अब कटेगा कहीं? 3 3 9, इसका मतलब 1/5 अपना 70 × 51/2 माइनस 3/10 बराबर पी। इसका 10 ही रहेगा। 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 × 5 = 10, 5 हो गया, तो ये 5 मतलब 255। अब माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये 10, ये 3 हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका हो गया जाके 257 - 3/10, मतलब 254/10, 254/10 कब काट दिए, ये 5 आ गया, तो ये मतलब 127। इसका मतलब 127/5, इसका मान हो गया 127/5। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है जो 200 जो 20 से विभाज्य है? 3 अंकों की संख्या बोला है। 3 अंकों की संख्या क्या हो सकता है जो 20 से विभाज्य है? 100 हो सकता है, ठीक है, 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, इसी से चलते जाएगा। तो अंतिम में क्या हुआ? अच्छा, आप याद रखिएगा, 3 अंकों की संख्या बोल रहा है। 3 अंकों की संख्या में अंतिम में जाकर 990 होता है। 20 से विभाज्य नहीं होगा, 980 होगा, 980 खिला जाएगा, 20 से विभाज्य 980 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है कि अंकों का योग, पहले देख लीजिए इसके बीच में संख्या कितना है। संख्या के लिए क्या करना होगा? L - A/2, ठीक है। L - A/2 नहीं, L - A/D +1। डी मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस, सबके बीच में डिफरेंस के 20 20 का अंतर है, सब में 20 20 का अंतर है, ठीक है। एल मतलब अंतिम संख्या, ए मतलब पहली संख्या। अब देख लीजिए क्या करना होगा। अंतिम संख्या का 980 हो गया, पहली संख्या 100 है, बटे डिफरेंस 20 हो गया, +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 880 हो गया, बटे 20 +1 काट दिए, ये 44 हो गया, 44 से 45 हो गया, मतलब इसके बीच में जो संख्या है वो 45 हो गया। ठीक है, अब योग निकालना। योग के लिए सूत्र होता है एन, योग बराबर होता है n/2 a+l। ठीक है, आपको पता ही है, n/2 का मतलब हो गया जाके 45/2, और ए का मतलब 100, एल का मतलब 980। ये कितना हो गया? 45/2 हो गया। ये कितना? 1080 हो जाएगा, 1080 हो गया, काटिए, 54 540 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया? 54 × 45, किसी को बगैर 2 हो गया, 25 2 27 हो गया, 37 समझ ले हो गया, 20 एक 21 हो गया, 0 33 समझ ले हो गया, 3 4, 2430 होना चाहिए, 2430 हो गया, एक जीरो बैठा दिए, तो 24 300 होना चाहिए, 24 300 है ना। अगले नंबर,
एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को दो 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 10% की हानि होती। तो वह 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए, बोल रहा है कि मान लो कोई वस्तु की कीमत 100% है, ठीक है। अब बोला 40% हानि पर बेचा जाता है, तो 40% हानि का मतलब -40 हो गया, तो कितना हो गया? 60 रुपया हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अगर 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का हानि होती। 10% का हानि का मतलब -10% हो गया, तो 90 हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसी कारण ये प्रतिशत है, ठीक है, ये प्रतिशत है, देखो प्रतिशत है, देखो 90 था, प्रतिशत था, ठीक है। इसको ठीक से लिख देते हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं, ये 90 हो गया, प्रतिशत हो गया, ये प्रतिशत, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 है। तो 30% के कारण ही 120 रुपया अधिक लगा है। तो 30% का जो वैल्यू है वो 120 रुपया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करना है। 10% का लाभ अर्जित करने का क्या मतलब हो गया? कि 100% का वस्तु है, 110% हो जाएगा, तो 110% का वैल्यू निकाल लीजिए। 110% का 120/30 × 110, ये 4 हो जाएगा। ग्यारह चौक 44 हो गया, जीरो उठा दीजिए, 440 रुपया हो गया, ये 440 हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नीचे दी गई रेखा आलेख में 7 वस्तु ए बी सी डी ई एफ जी के अंकित मूल और बट्टे को दर्शाया गया है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल माइनस बट्टा, ठीक है। तो बोला है कि वस्तु ए बी सी डी ई एफ जी के विक्रय मूल्य के संबंध में कौन सा संबंध सही होगा? विक्रय मूल्य बोला है, तो विक्रय मूल्य कैसे होगा? अंकित मूल माइनस बट्टा। तो ये 1000 है, 1000 - 400 बराबर कितना हो गया? 600 हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या है? 600 - 100 बराबर 500 हो गया। तीसरा क्या है? 800 - 400, 800 - 400 बराबर 400 हो गया। चौथा क्या है? चौथा 500 - 300, 500 - 300 बराबर 200 हो गया, ठीक है। फिर लीजिए ऊपर देख लेते हैं, और फिर एगो 300 है, अब -200 बराबर 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 400, 400, ये 400 अब -300 है ना, 300, हाँ, 100 है, 100 है, ठीक है। ये 300 हो गया, ठीक है। और ये 900 -100 है, 900 - 100 अब 800 हो गया। आपको पता है कि ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है? जी दिख रहा है, 800 जी हो जाएगा। उसके बाद कौन है? उसके बाद आपको जाके ए है, ए हो जाएगा। उसके बाद 500, 500 उसके बाद 500 बी हो जाएगा, ठीक है। उसका सी होना चाहिए, सी आपका 400 है, तो सी हो जाएगा। फिर 400 के बाद 300, 300 आपका एफ है, तो एफ हो जाएगा। एफ होने के बाद एफ के बाद क्या हो रहा है? 200, 200 आपका डी है, तो डी हो जाएगा। फिर आपका ई, आपका 100 है, तो ई हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं पूरा संबंध काम कर रहा है, नहीं वाला ये वाला काम कर रहा है, तो इसका मतलब ई हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? माना कि शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या x होगा, ठीक है। और टोटल वर्क पता है क्या होगा? टोटल वर्क होता है m × टी। एम मतलब कोई इंसान या बस स्त्री पुरुष कुछ हो जाए, और डी मतलब दिन। मान लेते शुरू में एक्स व्यक्ति था, ठीक है। अब कितना दिन लगा? 90 दिन लगा है, ठीक है। और फिर क्या बोला? 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए, तो एक्स मैंने 10 हो गया। 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते हैं। 10 दिन अधिक मतलब 110 दिन लगता है, नहीं 100 दिन लगता है, 90 दिन लगा था, 100 दिन लगता है, ठीक है। अब देख लिए काट के, कितना? ये 90x हो जाएगा, बराबर 100x माइनस ये 1000 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1000 इस पर ले आइए, इसके बराबर कितना होगा? 100x माइनस 90x हो जाएगा, ठीक है। 1000 बराबर कितना हो गया? 10x,
जीरो जीरो काट दिए, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 100 हो गया। तो अभी मतलब शुरुआत में कितना व्यक्ति थे, 100 था। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक चॉकलेट कंपनी 3 अलग अलग प्रकार के चॉकलेट एक्स वाई जेड बनाती है। 5 वर्षों की अवधि में एक्स वाई जेड का उत्पादन दंड आलेख में दर्शाया गया है। तो बोला 2017-2018 में जेड का कुल उत्पादन, 2020 और 2021 में एक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक, 2017 और 18 में जेड का कुल उत्पादन, जेड क्या है, व्हाइट वाला, कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, देख लीजिए 50, ये 779, ठीक है। फिर कितना, 44, 456, कितना हो गया, 6 5, 15 5 के लिए एक हो गया, 22 के लिए एक हो गया, 9 10 के लिए एक हो गया, 4 5 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जाके जाके जेड का कुल उत्पादन। ठीक है, और क्यों देख लीजिए, उसके क्या बोल रहा है कि 2020 और 21 में एक्स का उत्पादन, 2020 और 21 में एक्स का उत्पादन, एक्स क्या है, ब्लू वाला है, ये है, कितना लिखा हुआ है, 175, 123, अच्छा क्या, 157, 270, 157, 271 है, 271 है, 4 हो गया, 9 हो गया, और ये 3 हो गया, 12 के लिए एक हो गया, 12 के लिए एक हो गया, 2 1 3 हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, देख लीजिए क्या, 33, 23, 94 का एक्स प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 950, 35 हो, ठीक है। अब देख ले कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत हो सकता है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, डबल जीरो हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 33, 27, 94। अब भाग देगा, देख लीजिए कितना खाएगा, देख रहे हैं, 33 या 99, 33 या 99 होना चाहिए, 95 है, तो लगभग 3 तो नहीं खाएगा, 3%, तो 30 तो नहीं होगा, तो 30 से पहले कितना, 28 आएगा, उतना गुना भाग करना, करके देख लीजिएगा। 30 देखिए, 33 या 99 होना चाहिए, लेकिन 95, संख्या समान है, देख लीजिए, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, तो एक संख्या समान है, लेकिन आप देख रहे हैं 33 या 99 होना चाहिए, तो नहीं है, पहले है, तो ये 28 का लगभग में है, तो समझ गए, इसी रेंज में है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपना आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।